नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हो भाई सभी, बताइएगा जल्दी से। आज बहुत ही शानदार जानदार रविवार का दिन, संडे फंडे। तो संडे को फंडे में नहीं बदलना है, संडे को स्टडी डे के अंदर हमें बदलना है। और शानदार जानदार जबरदस्त जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन राजस्थान कला संस्कृति के हम देखने वाले हैं। बेसिक चतुर्थ श्रेणी की बात कर रहा हूं। अन्य अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर अटेंड करिएगा दोस्तों। यहां से वह क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जरूर आपके सामने आएंगे दोस्तों। रितिका सर रीट मेंस के लिए भी, बेटा रीट के लिए कर देंगे। चतुर्थ श्रेणी होने दो, हर घर में एक नया दीपक जलने दो, उसके बाद रीट के दीपक जलाने की तैयारी हम करेंगे दोस्तों। क्योंकि चतुर्थ श्रेणी 53,000 पद, 53,000 घरों के अंदर एक रोशनी आएगी, नई ऊर्जा आएगी, तो उसकी तैयारी करवाना अभी जरूरी है। तो हो गए तैयार, जुड़ गए सभी? जो नहीं जुड़े हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा। और आप भी अपने साथियों को, कोई साथी जो लाइब्रेरी में बैठो है एक को हेलो पाड़ के दियो कि भाई कुछ हमन ऑनलाइन क्लासेज पर लाइव क्लास स्टार्ट होगी है, जो को ज्वाइन कर लियो। कहीं को नहीं मैं डांट सुनाई तो सुना देसी, एक बार हेलो पाड़ दियो थे तो ठीक है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की कला एवं संस्कृति मैराथन क्लास है ये। अब क्वेश्चन कितने मेरे को भी पता नहीं है। अरे भैया हाईकोर्ट के लिए भी है, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में कला संस्कृति 80 बी के लिए भी है थे। आप मत सोचियो का हाईकोर्ट की को नहीं, सगली बढ़ती हम जटे कला संस्कृति आवे सबकी देख सको थे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई 239 जना मन लाइव संख्या में दिख रहा है और 103 मन लाइक दिख रहा है। मनो लाइक वालों बटन कम दिखने है, जर मारो भी हेलो पाड़बा को मन करे है तो जल्दी वो एक बार लाइक कर दीजिए और पहला क्वेश्चन को उत्तर दे दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक? आपड़ा गरम लाजिया डीलू मीना, आपने बोला था 700 के होने पर पार्टी दूंगा, आए तो नहीं आप? आ जाओ। जगदीश रेखर सर जी मेरा नाम लेना वरना मैं 4 धाम पे चला जाऊंगा। बेटा नौकरी लागे बाद में 4 धाम ही करनू, अपन करनू कहीं है पच, पहले नौकरी लाग जाओ। सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, राधे राधे भाई। चलने दो भाई, धन्यवाद। अब की बार एक साथ आंकड़ो तो 70 जना को ठोक्यो है भाई, और ये ठोके जाओ लाइक वालों बटन और हेलो पाड़ दीजियो लाइब्रेरी में या छत के ऊपर चढ़ हेलो पाड़ दियो जोरू तो दे दो भाई उत्तर सगला साथी। एप्लिक, बहुत प्यारा उत्तर आया भाई, सभी का सही उत्तर आया है पहले का। और ऐसे ही उत्तर आते रहे ना तो कॉन्फिडेंस का लेवल अपने आप आगे बढ़ता रहता है भाई। हां सेकंड ग्रेड के लिए भी है कि उसनों का लेवल देखना, आप फिर पता चलेगा। आगे देखो भाई, बछाउतू की हवेली किस जिले में स्थित है? सबने ध्यान है। अगर यह क्वेश्चन नहीं पता तो तैयारी करी को नहीं थे। हवेली और भाई बछाउता की बताओ भाई, बछाउतू की हवेली कहां पर है? हर एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। ऋषिता इंदौरा सर जी कुछ याद नहीं रहता, क्या करें? याद क्यों नहीं रहता है? पहले इसका उत्तर फिर बात करता हूं। बछाउतू की हवेली है बीकानेर में, थे गटा बताइयो। धन्य हो भाई प्रभु, सिक्कर में कौन ले रही हो भाई ने? आज की तकनीक है भाई, आजकल आ तो सके मैं चीज भी मानू, आज का तकनीक में कुछ भी हो सके। अगला क्वेश्चन देखो, बांस की बनी घोड़ियों को अपनी कमर से बांधकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताओ जल्दी से। बताओ भाई, याद नहीं रहता, यही सवाल था ना आपका। किस किस का है सवाल? याद किस किस को नहीं रहता है जो पढ़ते हो? बताओ जल्दी से, तरीका भी बता दूंगा। याद नहीं रहता, याद करने का भी तरीका। अरे कच्ची गोड़ी है मारे कुचामण में उया करे वो नरते
है नहीं में कुचामण परबसर डीडवाना सेकावाटी क्षेत्र कच्ची गोड़ी नरते। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन, वे लोक देवता जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर से युद्ध लड़ा, अकबर से युद्ध लड़ने वाले लगभग 20-25% लड़का नहीं याद को नहीं रह रही हो, आई बात है ना। याद पहली दिक्कत, जब भी किताब कॉपी क्लास लेने बैठते हो तो माइंड में टेंशन रहती है, अगर वो टेंशन जब तक है लिख के बोलता हूं याद नहीं रहेगा। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की पारिवारिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, या कोई सेटिंग टूट जाए जरा भी हो जाए, तो अगर किसी भी प्रकार की कोई टेंशन है तो लिख के बोल रहा हूं, आप चाहे कितना भी पढ़ लो याद नहीं रहेगा। पहली चीज टेंशन वाली, इसका भी इलाज बताऊंगा, वीर कल्लाजी राठौड़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? बताओ भाई किस कला से संबंधित है रे भाई, बता दो। देवा को नहीं भाई, देवा तो कोई कला ही को नहीं, थेवा याद रहे, बताओ। तो पहला तो आपको काम करना होगा, जो भी टेंशन है, किसी भी प्रकार की टेंशन है, बिन भूलनो पड़सी, जकी चीज चलेगी, जकी चीज आप नहीं है, बिना आप याद कर कोई बड़ो सपनों या तीर को नहीं मार रहा, अगर कुछ करसिया तो भी चौकी चीजा मिल जासी। ई वास्ते सबू पहली जकी ताकि खोपड़ी है, खोपड़ी में ना टेंशन बिन बाहर निकाल दो था, समझ गया सगला। कुण कुण तैयार है, कुण कुण के टेंशन है, कोई के कहीं टेंशन हो जाए, मारे तो सुबह उठते ही निनान करवा की टेंशन हुआ। निनान कान कहवा भाई, निनान कान कहवा रे, निनान कान कहवा बता दियो जरा। घर का सुबह 5 बजे जगा दे के लाओ, सरजी दिन हो सुबह सुबह घर का के तो बोई रेणु काओ निनान करो, थेवा कला एकदम सही है आपका। निनान किसे कहते हैं, यह भी आपके राजस्थानी शब्द है, पूछा जा सकता है पेपर में, बता दो भाई। अगला देखो, चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया है? जब भी आप किशनगढ़ जाओ तो वहां की चित्रकला देखोगे तो एक जो वृक्ष है उसको मुख्यतया दर्शाया गया है, उसको भाई धन्यवाद। निनाण, निनाण कान के समझ में आएगो सगला के। फसल भी जेड़ी रहे आपने, फसल में खरपतवार हुआ है, बिन काटबो, बिन किया गया मारवाड़ी में निनाण। हाँ वो अलग जगह अलग अलग लैंग्वेज है, राजस्थान है भाई 10 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदल जावे। कदम का है केला का है, ज्यादा सी कर रहे हो, मारो मन बीपर कर है, क्योंकि मारो नाव भी चालू है न जरा। निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई बेटा पहली हुई आकर, बाद में को नहीं आकर। निराई गुड़ाई तो जमीन ने उन्ने की उन्ने कर बो आकर, तो इट्ठे जगह जगह सी करियो है बे, सुधार लीजियो, केला का वृक्ष ज्यादा मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? बादला क्या है भाई, बादला क्या चीज है बताने का कष्ट करिएगा। तो बात चल रही थी याद नहीं होने की, करी भजन संध्या में रात्रि जागरण में बैठे थे, सुनी क्या बेटे एक कहानी चाल्या करे जी 4-5 घंटा चाल बोग रहे, बीच में भजन चाल ली, भजन सुनासी, भजन पूरो उसी पाछो भजन कलाकार व्याग्रह वो बा कहानी सुनाबा लाग जावे, सुनावे न भी आपने आज आई याद रखनी है कि याद नहीं हुआ बी को कारण कहीं है। अगलो कारण, दूसरो कारण एक क्वेश्चन के बाद में, जस्ते से बनी पानी की बोतल एकदम सही है भाई। अगला देखो, गणगौर के त्योहार पर मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? दूसरो कारण है कि जैसे कुछ भी है और कुछ भी का आपने नोट्स नहीं बनाया है, यानी कि मेन चीज होती है जो चीज हम अपने हाथों से कर लेते हैं ना वो कभी भूलते नहीं है।
कभी भी नहीं भूलोगे। अब क्या करते हो आप, नोट्स तो बनाते नहीं हो, क्लास आप देख लेते हो, किताब लेकर आते हो और उसको पढ़ लेते हो। जब तक आप अपने हाथों से कोई काम नहीं करोगे, आपको पता है, आपने शिक्षण विद्या पढ़ी होगी, देखी होगी, समझी होगी, मनोविज्ञान क्या कहता है, कोई भी चीज को अगर आप देख लेते हो अपने आंखों से घूम कर, तो वो कभी नहीं भूलते हो। इसी प्रकार पढ़ाई में लागू होता है कि खुद के हाथों से नोट्स बना लो, तो फिर मत कभी भी ये नहीं बोलोगे कि आप भूलोगे। गणगौर के त्योहार पर मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? मामलो ठे भी माड़ो है। सगला घूमर कर रहा बेटा, ध्यान दे लियो क्यूसना पर, घूमर उसी गुड़लो उसी। ई वास्ते कत्ता ही समझा दियो, गलतियां तो करशिया, आटा में उसी। सपना तिवाड़ी बना लिए नोट्स भी। कहीं करूं भाई, ए करूं सी करूं, थाको मन कहीं के वह सी कर दियो, लियो जरा। बेसिक क्षेत्र आपको गणगौर दे दिया और क्षेत्र मारवाड़ो दे दिया। आगे देखो भाई, किस प्रसिद्ध लोक देवता को राव जोधा ने बेंगटी गांव प्रदान किया? ध्यानतव्य है कि बेंगटी में ही उनका मुख्य पूजा स्थल है। बेंगटी फड़ोदी में आता है और इन लोक देवता का जन्म हुआ था बुंडेल गांव है नागौर में, बुंडेल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। ये लोक देवता है कौन से, ये आपको बताना है। रामदेव जी के मोसेरा भाई भी हाय ते पढ़ी हुई चीजें तो सही है भाई। हड़बूजी, कौन से? हड़बूजी। बहुत धन्य हो भाई, नकल कर कर सगड़ा है ना सही उत्तर दे रहा हो। बगड़ावतू की कथा कहने वाले बोपे निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? बगड़ावतू की जो कथा कहते हैं वो बोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? बताओ। बात चल रही याद करने की, नोट्स आपने बना लिए। अब नोट्स बना रहा थोड़ी के बना आप साइड में रख दिया कि मां के तो नोट्स बने रहा है, बीयू कौन सा लिया कर है। जैसे ही आपको समय मिलता है, एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक, उनमें से वापस पढ़ो। जब पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप अगली लाइन याद रहेगी। ये लाइन पढ़ रहे हो नीचे की, मैंने उस समय ये लिखा था। धीरे धीरे आपके मन में ऐसा होगा कि हां जो लिखा हुआ है वो हाथ से लिखा हुआ है ना, वो आपको अपने आप याद होने लगेगा, 101% होने लगेगा। समझ गए? तो अट्ठे कर दियो जंतर, कर दियो जंतर। चलो 11, किस चित्रकार द्वारा 1623 ईस्वी में रागमाला चित्रावली का निर्माण किया गया था? आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट तो होगा। और रागमाला का निर्माण किसने किया था? कमला, नसरुद्दीन, साहिबराम, वीर जी। किसने किया था? 518 असंख्या है, अभी थे देख रहे हो बाकी। और जकाई क्लास ने पसंद करा 518 देख लो, 534 पूग गया। और जका लाइक करिए 269, ये लाइक आला है, देख लो। एक आंगली कम बन गई, 1 2 3 ही बनी है, 4 को न बनी। कर दियो गलती, मारे समझ में को ना आवे। साहिबराम रेखा, साहिब दीन है पक्का, कटू पढ़ रहे या? कहां से पढ़कर आए? हाईकोर्ट को पेपर नवंबर बाद में उसी। सोलह सौ 23 कटैया रागमाला। अब आइयो है मामलो ठाइन है, वीर जी सही रह सीट है। अगला देखो, देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के ये बैच है और ये अपना टेलीग्राम है। ज्वाइन नहीं किया तो देखो लाइव सेशन के अंदर आपके कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन किया हुआ है, वहां से लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ऑफलाइन बाद में वीडियो देखो थे, लाइव नहीं, रिकॉर्ड वीडियो देखो
तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा भाई। ओके, आगे चलो। सवांग लोकनाट्य का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। सवांग से संबंधित तथ्य हैं। पहला, इसके अंतर्गत किसी लोकनायक, देवी देवता, पौराणिक पात्र एवं कथानक के आधार पर सवांग रचा जाता है। सवांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपिया कहा जाता है। जानकी लाल भांड सवांग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कलाकार है। तो सही कौन सा है? सर दोग स्वीकार करना आज टाइम पर, तो भी पूजा टाइम पर तो को नहीं बेटा। 12 नंबर क्वेश्चन में आई है। तीनों ही कथन सही है, सभी तथ्य सही है। सुरलिया, आगणिया, पत्ता घीना आभूषण महिलाएं धारण करती है। पत्ता घीमा, बताओ भाई। तो पहला ध्यान तो पड़ जासी, सुर लिया, सुर कटू लिया करे, सुर कटू ले। कान से। सुर कहां से लेते हैं? कान से। आंगना में नाचे जरे आंगनीय, यानी आंगना में नाचे जरे भी की आवाज काना में कटी कर सुनी जाए, घुंघरू की। आगे देखो, गोटिया अंबा का मेला प्रतिवर्ष चैत्र माह की अमावस्या को आयोजित होता है। दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। गोटिया अंबा का मेला कहां लगता है? गोटिया अंबा का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। कहां लगता है? यह आपको कमेंट बॉक्स में देखकर बताना है। दे दो जल्दी से। क्वेश्चन संख्या 7 लिखो भाई, मैंने जल्दी ध्यान पड़े तो मैं जल्दी आगे बढ़ सकूं। गोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा। नेक्स्ट, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला यह लगता है माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक किन नदियों के संगम पर बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को मुख्य रूप से यह मेला लगता है। किन नदियों के संगम पर यह मेला लगता है, यह बताना। माई नदी में त्रिवेणी संगम बनया कर सोम और जाखम आर मिला है। सोम माही जाखम, सोम माही और जाखम। अगला देखो, ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? किसकी है भाई? बीकानेर शैली की, बीकानेर शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी या राई नृत्य किस संभाग में प्रसिद्ध है? तो बात चल रही थी याद नहीं होने की। आपने नोट्स बना लिए, नोट्सों का रिवीजन कर लिया। अब रिवीजन करने के बाद आपको काम करना है कि आप लीजिएगा पर्सन, वो भी मिक्स नहीं, टॉपिक वाइज। एक एक टॉपिक के पर्सन है वो पढ़ो, उनका उत्तर देने का प्रयास करो। जरा थाने ध्यान पड़सी कथा की तैयारी कैसी है। उदयपुर संभाग, गौरी या राई नृत्य, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा वस्त्र आदिवासी स्त्रियों द्वारा नहीं पहना जाता? बताओ, कौन सा वस्त्र आदिवासी स्त्रियों द्वारा नहीं पहना जाता? हर एक टॉपिक का अगर ते क्वेश्चन पढ़ ले सो, उसके बाद जाओ टेस्ट सीरीज में और वहां पर जाकर देखो। फिर बोलना याद नहीं रहता है तो मैं यहीं खड़ा हूं, एक दुआई आवे बाल्यार दे देसू। अंग रखी या अंग रखा एक ही बात है, ये पुरुषों का होता है। किरतार बावनी कृति के रचयिता कौन है? किरतार बावनी कौन लिखी भाई? किरतार बावनी की रचना किसने की थी? किरतार बावनी इसकी की थी दुर्सा आड़ा ने। किसने की थी? दुर्सा आड़ा ने। नेक्स्ट, मेहर के मेणाओं से लाचा गुजरी की गायों की रक्षा किस लोक देवता ने की? किस लोक देवता ने की थी? वीर तेजाजी ने, वीर तेजाजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है?
नमदा निर्माण के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? नमदा निर्माण के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, बता दो। तो आपका सही रहेगा टोंक। कौन सा है? टोंक। सुमेलित करो भाई, पोड़ा बेटा सुमेलित ही करनो है। जसवंतथड़ा कहां है? शारबाग की छतरी कहां है? मुसी महारानी की छतरी कहां है? कैसरबाग की छतरी कहां है? सबसे पहले जसवंतथड़ा है जोधपुर में, शारबाग की छतरी है कोटा में, मुसी महारानी की छतरी है अलवर में, और कैसरबाग की छतरी है बूंदी में। ये वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा कैसरबाग की छतरी वाला, फिर मत बोल देना पेपर में आवाजर का सर जी वो भूलगा। 3 1 2 4 और ऐसे ही क्वेश्चन मैं तो प्रूफ दे दूंगा यहां से उठा करके, देखो मैंने इस दिन इस टाइम इस वीडियो में करवाया था, आपके ही मामला डप्पा हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट में, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला कब लगता है? अभी अभी हमने देखा था आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला, देखा था या नहीं देखा था? तो बेणेश्वर मेला पूर्णिमा को लागे ना, माघ पूर्णिमा। किस दिन? माघ पूर्णिमा। किस लोक देवता को काला बाला व कर्षिकारियों का उपकारक देवता माना जाता है? काला व बाला या कर्षिकारियों के उपकारक देवता किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? तेजा जी को। किनको? तेजा जी को। पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पिछवाई पेंटिंग का संबंध किससे है भाई? दे दो भाई जल्दी उत्तर, ये ढीला भेजे हैं भाई साहब। नाद द्वारा। कहां से है? नाद द्वारा से। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो छांट के बाहर फेंकनो है भाई। चलने दो भाई, चलने दो। और जिन्होंने भी लाइक शेयर नहीं किया है, हेलो पाडियो को नहीं भाई, ते सगला लाइब्रेरी में हो जाएगा। देखो, भपंग और रावणोत्ता तत्वाद्य है, अलगोजा और मोरचंग फूंक वाद्य है, डोल नौबत नगाड़ा चंग थाप वाद्य है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। तो सही कौन, सॉरी गलत कौन सा है? दे दो जल्दी से। अरे डी कोई दे रहा होगी थे 26। सही है भाई, मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। अगला देखो, शिकार का बहुरंगी एवं वैविध्यपूर्ण चित्रण किस चित्रकला शैली का प्रतीक है? किस चित्रकला शैली का है? कोटा शैली का। किसका है? कोटा शैली का। नेक्स्ट देखो भाई, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बता दो। तो भाई सही उत्तर देने का कष्ट कीजिएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंगोटिया कान, कुंगाली गला, चुन्नी नाक, तावित कमर। तावित अट्ठा मानता देखियो मैं ई जगह, समझ गा? आगे मैं कहीं कौन बोलने ला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? अब तो सिंपल क्वेश्चन दुनिया में देखियो ही को नहीं। मीनाकारी गहने, मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध जगह है जयपुर। नेक्स्ट, मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में संगमरमर की ऐसी सुंदर इमारत नहीं देखी। कर्नल जेम्स टोड ने यह किसके लिए कहा था? ताजमहल के बाद इतनी सुंदर इमारत मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसा कर्नल टोड ने किस इमारत के लिए कहा था? किसके लिए कहा था? विमल वसई। विमल वसई। नेक्स्ट,
राजस्थान में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई मिट्टी की महल नुमा चित्रित आकृति क्या कहलाती है? आजकल तो कम हुआ है, पहले के टाइम बहुत बनाया जाता। विल, सांझी, फड़ या मांडना। क्वेश्चन 31 जगह जगह को सही है, वो राजस्थान की संस्कृति काफी अच्छो परिचित भी है। विल, गुड भाई। क्या कहते हैं? विल। लपा, लपी, किरण, बांकड़ी, गोकरू, क्या है? क्या है मेरे भाइयों ये? क्या चीज है? बताओ तो सही। गोटा के प्रकार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला कहां बढ़ता है? कल, शायद तक कल ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। 3-4 जो यूट्यूब पे क्लासें आती है उनमें से एक क्लास में कल ये क्वेश्चन करवाया था। आपका क्या सही होता है वो देखना है, बता दो। ड्रॉ मत, घंटे 1.5 घंटे की बात है। कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में छप जाएंगे आपके। आना जाना मत करो, आगे हो तो जुड़े रहो, विश्वास बनाए रखो, विश्वास पे खरा उतारूंगा, ये मेरा वादा है। अगला देखो, रानी की बावड़ी स्थित है। रानी जी की बावड़ी है, ये कहां पर है भाई? ये क्वेश्चन तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। रानी की बावड़ी कहां पे है मेरे भाइयों? अलवर में? कौन लिखियो भाई अलवर? चौतीसम बूंदी, गुड भाई, सही उत्तर है बूंदी। अगला देखो, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, यानी वृक्षों को बचाने के लिए किस लोक देवता ने कदम उठाया था? सोनू वर्मा। कहां से भी पढ़कर आया बेटा, हमें क्या बता रहा है? और अगर वो अच्छा पढ़ा रहे थे तो वही पढ़ लेता, यहां आने की क्या जरूरत थी? तो प्रचार करने के लिए ही आपको भेजा जाता है दूसरी जगह। और जहां से आप पढ़कर आए थे उनके बारे में मैंने बहुत कुछ अच्छी तरह किताबें देखी है कि उनकी किताबें किन की प्रिंट की हुई है और किन की उठा के ले आते हैं। तो ये प्रचार करने की जरूरत नहीं होती है दूसरी जगह, ये याद रखना। और भाई पहले एक चीज और सुन लीजिए भाई, बरसात को मौसम है, मानसून चल रहा है, सभी हमारा भाई और बहन एक एक पेड़ जरूर लगाएं और लगा के मेरे साथ फोटो मेरे को जरूर भेजें, क्योंकि एक पेड़ बहुत ही आगे हमें कितनी ऑक्सीजन पैदा करेगा वो चीज सोचने वाली है। तलेनाथ जी। अगला क्वेश्चन, आदिवासी स्त्रियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है? कटकी है, बिरचेस है, नादड़ा है, रेनसाई है। एक पेड़, मैंने 10 पेड़ लगाए हैं, लगाई चलो कोई से भी हो, अशोक के 10 पेड़ लगाए हैं और यह प्रण लिया कि अगले 12 महीने तक उनको रेगुलर पानी देना है। आपको मैं ये नहीं बोलूंगा रेगुलर देना, आप सप्ते में 3 दिन पानी दे देना 10-10 लीटर। वो पेड़ जब भी आप पास से निकलोगे तो आप उसको याद करोगे। बेटा कटकी कुण को वस्त्र हुआ किए थे कटकी पर कर रहा हो? बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना देखे थान तो सिर्फ क्वेश्चन दिख जाए भी के पीछे पड़ जानो है, या पहलो 1-2 जन उत्तर दे दे भी के लेर लाग जानो है। सबको गलत है। अब करो, करियो कि कोई बी ऑप्शन हटा? बताओ भाई। आगे देखो, केसरियानाथ का मेला कहां आयोजित होता है? सिंपल क्वेश्चन, केसरियानाथ जी का मेला कहां लगता है? इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा कोई। केसरियानाथ जी का मेला कहां लगता है? दुलेव। दुलेव कस्या जिला में भाई? दुलेव अपना दुलेव कस्या जिला में?
कमेंट में बताता रहो, जो की चीज पूछू था पतो है तो भी नहीं पतो है तो मैं अपने आप दोहरा देसू। सिरोही क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी की उपबोली है। सिरोही जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें मारवाड़ी की एक उपबोली बोली जाती है, उसका नाम क्या है? दुलेव उदयपुर, सही है भाई, उदयपुर। तो सिरोही की गोडवाड़ी को नहीं, देवड़ा वाटी है। कौन सी है? देवड़ा वाटी। ठीक है, आगे देखो। निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? जो महत्वपूर्ण कृति है वो बताना है। सर 36 में गलत बताया बेटा, मैंने तो जहां तक पढ़ा है बिरचेस पढ़ा है। अब चाहिए आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आप चलते नहीं हो। आपने जहां पे पढ़ा, क्या पता बिरचेस नहीं लिखा होगा, नांदड़ा और एक अलग दिया हुआ होगा, तो आपने नांदड़ा कर दिया। ठीक है, वीर विनोद। अगर गलती होती है तो मैं खुद सामने आकर बोलता हूं, वो नहीं है हमारे कि पीछे हटे। नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? सबने ध्यान है। बणी ठणी, भारत की मोनालिसा पढ़ी होगी क्या? कोनी पढ़ी भाई? पढ़ी ने? किशनगढ़, अजमेर। सब स्वर्णियु कुण को भाई किशनगढ़ के अंदर। कुचामनी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। कुचामनी ख्याल में लोकगीतों की प्रधानता है। यह ख्याल शाम से लेकर सुबह तक जारी रहती है, यानी पूरी रात भर जागन नु ध्यान आप रातीज को बियाले टाइप में। इसमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय नहीं करते हैं या नहीं है ना, इसको डिलीट कर दो बस आप। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर राजस्थान के किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता? ढूंढाड़ी बोली जयपुर, अलवर, किशनगढ़, अजमेर। यहां पर जो आपको 4 जगह दी गई है, इनमें से ढूंढाड़ी कहां पर नहीं बोली जाती? कहां नहीं बोली जाती भाई? बेटा किशनगढ़ क्षेत्र, टोंक किशनगढ़ क्षेत्र तो आप पढ़ना ढूंढाड़ी में आवे। किए थे आप बोल रहे हो ढूंढाड़ी कौन बोली जाओ? अलवर में किसी बोली जाओ, ढूंढाड़ी बोली जाओ, मेवाती बोली जाओ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र वाद्य यंत्र जो गम में बजाया जाता है, कौन कौन भाई गम में हो? तमो गम में कौन कौन हो? दुखी कौन कौन हो भाई? राहुल रुक जा बेटे, 36 तेरे को गलत लग रहा है तो गलत मान ले। क्यों कॉपी पेस्ट पे लगा हुआ है बेटा? तासा, तासा गम में बजाया जाने वाला। आगे देखो भाई, गम्मा है जब तासा ले रहा हूं तो आगे लिए बजाबान है क्या? कोनी कोई तुड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है भाई। ओ क्वेश्चन कुछ अलग है भाई। तुड़िया हस्तशिल्प, मंडोर, खमनोर, राजा खेड़ा। आई एम वेरी हैप्पी। पडेड़ो है कि राजा खेड़ा। कौन सा है? राजा खेड़ा। अगला देखो, बंदेज के सापू के लिए प्रसिद्ध है। बंदेज के सापे कहां के प्रसिद्ध है भाई?
ब्रिजेश सामोता, लो भाई मारा नाम को भी कोई आदमी तो है, मैं सोचो एक ही अजूबो हूं पूरी दुनिया में। बंदेज के सापू के लिए प्रसिद्ध है जगह, वो है अपनी जोधपुर। बंदेज के सापू के लिए कौन सी जगह है? जोधपुर। आगे देखो, कमरबंद का उपनाम क्या है? चाइना है भाई। कमरबंद, धोती, पटका, गुगी, तिलका। भरतपुर से नमस्ते, नाम तो कौन पढ़ पायो, तो पढ़ पायो। पटका, कमरबंदी बोलिया करे, पटका। क्वेश्चन 47, राजस्थान की वह हवेली जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? रामपुरी हवेली महक, बागूर की हवेली महक, पटुओं की हवेली महक, सुनहरी हवेली महक, अपाड़ घर है। बताओ भाई। मानासर से नमस्ते। गंगापुर से जय महाकाल सर। चलो दे दो उत्तर इसका भी, कोई दियो कि मैं दे। बागौर की हवेली कटा है भाई, बागौर की हवेली। राजस्थान में टीकड़ा आभूषण किस अंक का है? टीकड़ा आभूषण किस अंक का है? टीकड़ा, अरे टीको कटे लगा हुआ है। टीको सिर पर, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला देखो, किस लोक देवता की मूर्ति पर प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है? बिगाजी की, हड़बूजी, कलाजी, मलिनाथ जी। प्रतिदिन केसर व अफीम किस लोक देवता की मूर्ति पर चढ़ाई जाती है? सामोद की दरास्त से नरेंद्र सेठी। सर मेरा कमेंट है, नहीं देखते हो? कोमल कुमारी मीणा, देख लियो भाई कोमल। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर दे दियो भाई, थोड़ो जल्दी हूं। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? अभी 50 नंबर क्वेश्चन में पहुंचने वाले हैं, तो एक बार पूछना मेरा अधिकार भी बनता है। कांटा धन पसंद आ रहा कौन आ रहा? वीर कल्लाजी राठौड़, समझगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में मेवाती नहीं बोली जाती? अलवर, भरतपुर, तिजारा या सवाई माधोपुर? चार जगह दिए, चार जगहों में से कहां पर मेवाती नहीं बोली जाती, वो बताना है। सगड़ा कमेंट कौन करियो भाई माड़ी बात को, मैं पूछो जी की बात नहीं बता रहा है। लक्ष्मी मेघवंशी, मेरे सवाल का जवाब दो बेटा। सवाल तू पूछ ही जरा जवाब दे, मन खुद नहीं कौन ध्यान पड़े, तू सवाल करें पूछे। सवाई माधोपुर हाईकोर्ट का कंप्लीट बेच है, लाइव रिकॉर्ड, पर्सन बैंक, 20 मैजिस्ट्रेट, शेड्यूल आधारित और कॉम्बो बेच। जका भी भाई बहन, आपका रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी सेटिंग, कोई भी तैयारी करें ना, बिन बता दीजिए, ठीक है। और राजस्थान की इन सभी भर्तियों के लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक चाहिए तो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपका भाई बहन कोई भी तैयारी करे तो जरूर, ठीक है। आगे चलो, राजस्थान में तुरा कलंगी ख्याल का मुख्य केंद्र नहीं है। तुरा कलंगी ख्याल का मुख्य केंद्र नहीं है। गोसुंडा, चित्तौड़गढ़, चिड़ावा, निम्बाहेड़ा। बताओ भाई। देखो गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा तो एक साइड का, लेकिन वो चिड़ावा तो ठिन उठार ले गए, उगो ना अपने अपने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गुड़ला त्योहार किस माह में मनाया जाता है? पहले भी देख लिया है, अब छोटा रूप में आई को और आगे हसी गुड़ला माल जुड़ेड़ा। एक दो क्वेश्चन दे दो उत्तर। चेत में आवेगी गुड़लो, चेत में आओ ना गुड़लो। राजा कमेंट आ रहे हैं बेटा, सबके कमेंट आ रहे हैं।
ठीक है, आगे देखो। मोटड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? मोटड़े की पगड़ी होली, दशहरा, विवाह, गणगौर। सर जो तीसरो ऑप्शन है ना वो तो मां के सपना में आवे आई है ना, ओरिजिनल में तो का दूसरी पतो नहीं चल रहा है। मोटड़े की पगड़ी कब पहने जाती है? ब्याह गुणगुण को वेड़ो है, जका जका को ब्याह वेड़ो है, बान अच्छी तरह ध्यान है को। क्वेश्चन 54। राजस्थान के सिरोही क्षेत्र का एकमात्र नृत्य जो बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है, लूर, वालर, कूद या मांदल। बिना वाद्य यंत्रों के किया जाने वाला नृत्य जो ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, कौन सा है? हर एक क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं लगभग। अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं, कितना नंबर चल रहा है? 54 नंबर है ना। इमो एक दो क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी सब करवा दिया मैं पहले ही। लाइक वालों बटन दबा दो भाई सगड़ा एक बार, केबो तो मान नहीं लियो मारी। वालर, आगे देखो। राजस्थान का प्रथम मंदिर जिसमें निर्माण तिथि अंकित है। सुबह वाली क्लास किस किसने ली थी रे भाई? जालरा पाटन में है ये मंदिर, मैंने बताया भी था आपको। जो प्रथम मंदिर है 6वीं शताब्दी के अंदर यह बना था। अब आपको इसका उत्तर देना है, बताओ। शीतलेश्वर महादेव मंदिर। मांगलिक अवसर पर गोबर से आंगन लेपने की प्रथा को क्या कहते हैं? हेड़ो, पुरनाई, शंथारो, नूता। क्या कहते हैं भाई? पुरनाई या पुताई, एक ही बात है। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग होता है? मिनिएचर पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग, फड़ पेंटिंग, कजली पेंटिंग। अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई, बता दो। टेलीग्राम बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए बठू ज्वाइन जैसे। क्वेश्चन काई कह रहे हो थे, काई उत्तर दे रहा हो, हमारा समझ परे है भाइयों। वापस देखो क्वेश्चन। फड़ उसी, कजली पेंटिंग उसी। बताओ, फड़ हुई, कजली पेंटिंग हुई, बता दो आराम हो। शहनाज बेगम। सर आज की क्लास बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त है। नहीं कजली वाला तो अब आया, वो फड़ पेंटिंग वाला ही रो सगड़ा। समझा? अब थे कतो लाइक करो तो दिल थोड़ो टूट जैसे यान का क्वेश्चन ने गलत कर रहे हो। निम्न में से कौन से देवता ऊंटू के देवता के नाम से प्रसिद्ध है? ऊंटा का देवता, ऊंटों के देवता किन्हें कहा जाता है? पाबू जी को। किनको? पाबू जी को। निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियों की बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण है? बताओ भाई। कौन सा आभूषण है जो स्त्रियों की बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला है? तो वो है गोफण। कौन सा है? गोफण। राजस्थान के किन जिलों में 84 भाषा बोली जाती है?
जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बाड़मेर, जालोर। 84 बोली है भैया। अक्की जगह बोली जावे आप पूछो है। बता दो। वो भी लगभग को गलत जासी मन ध्यान है। निम्न में से कौन सी बोली को झाड़साई बोली कहते हैं? झाड़साई बोली किसे कहा जाता है? झाड़साई क्या है? ढूंढाड़ीन। सही है कि बेटा? नेक्स्ट, नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली तथा सीताराम सिगतिया की हवेली का शिल्प बेजोड़ है। ये सभी हवेलियां कहां स्थित है? कहां है? बिसाऊ में। कटा है ये सभी हवेलियां बिसाऊ के अंदर। नेक्स्ट है, वह नृत्य जो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें मुखैया थाकना शैली में 4-5 ढोल एक साथ बजाना शुरू करता है। यहां से अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा सीधा पूछा जाता है ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य किस शैली में किया जाता है, या जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तीन ही टाइप के क्वेश्चन ढोल नृत्य से रिलेटेड बनते हैं, आज तक यही आते हैं। क्वेश्चन 64, निम्न में से किस लोक के देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए अपना आशीर्वाद एवं कटार दिया था? किस लोक देवता ने दिया था? बता दो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस लोक देवता ने दिया था? सिंपल क्वेश्चन है भाई, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। सही है, हड़बू जी ने बेंगटी गांव की जागीर दी ना पच। नेक्स्ट, शारबाग की छतरियां राजपूत स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, ये कहां स्थित है? शारबाग की छतरियां कहां स्थित है? शारबाग की छतरियां कहां पर है? पहले हमने मिलान वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देख लिया है, वापस आया है तो कोटा कर दो, वापस आया तो क्या कर दो? कोटा कर दो। नेक्स्ट है, राज्य में मिट्टी की मरण मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? राज्य में मिट्टी की मरण मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? कहां की? बस्सी की, मोलेला की, अन्नाई कशु गांव आएगा और प्रतापगढ़ की। बता दो भाई। कहां की प्रसिद्ध है भाई? मोलेला की। मोलेला किस जिला में आवे भाई? बहुत बार पढ़ लियो आप मोलेला। निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासिया जाति द्वारा नहीं किया जाता? वालर, लूर, कूद, अग्नि। वह नृत्य जो ग्रासिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता वह कौन सा है? दे दो उत्तर। मान गो भाई, मोलेला राजसमंद। लाइक जिसने भी नहीं किया 700 में से 150, 250, 150 नहीं 200 बच्चे यान क्या जब लाइव जुड़े अभी तक लाइक कौन करियो। बहुत रिक्वेस्ट है हमारी कि एक बार सगला साथी थम्माड़ा निशान पर एक बार क्लिक कर दो भाई। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है, अग्नि पर किया जाता है। कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा नाट्य श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होता है? श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित नाट्य बताओ भाई। रासलीला। कौन सा होगा? रासलीला। निम्न में से कौन सा उपन्यास राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास है? खुमानरासो, कनक सुंदर, राजरूपक, वंश भास्कर। यह क्वेश्चन किस किस का सही होगा? आज 700, अभी तक 720 तक लाइव संख्या पहुंची है।
कल परसों मेरा टारगेट है कि कम से कम 1000 1500 बच्चे हमारे साथ जुड़े। आपको भी मजा आएगा उस कंटेंट के अंदर। एक मान मामलो मनी अलग है, उन को उन उसी हुगो जका जका सीधियो है बांको हुगो मामलो। कनक सुंदर बहुत बार करवा दिया। निम्न में से कौन सा मेला भाद्रपद मास में नहीं लगता है? बता दो भाई। शानदार क्वेश्चन है। और मेरा सभी भाइयों अनुरोध एक ही रहेगा कि जिसने भी लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर दे भाई, लाइक जरूर कर दे फटाफट। बता दो। द सीताबाड़ी बताई होगी। सीताबाड़ी का मेला भाद्रपद में नहीं बढ़ता, ज्येष्ठ में बढ़ता है ये, जेठ में। जबकि हमारी बहन की शादी हुई है बिन ध्यान है जेठ का ही हुआ है, ज्येष्ठ। आगे देखो भाई। निम्न में से भील जनजाति का कौन सा वस्त्र कमर से ऊपर के हिस्से में पहना जाता है? पूजा प्रजापत सर आप तो कमेंट ही नहीं पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ू जर थारो नाम किए पढ़ियो बेटा पूजा। कमर के ऊपर के हिस्से में फेंटा खोईतू ढेपाड़ा कछाबू। फेंटा आ ठंडा को नहीं है जी बा पीबा लिया वा दूजी चीज है पेन वाली वा। कालबेलियों का कौन सा नृत्य भीख मांगते हुए किया जाता है? कालबेलियों द्वारा भीख मांगते हुए किया जाने वाला नृत्य, भीख मांगते हुए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बागड़िया। कौन सा नृत्य? बागड़िया। आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत कौन सी है? आदर्श चोखा पति पत्नी आजकल तो कोनी मिल रहा है पण आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत कौन सी है भाई? बताओ भाई। ओ कुण कुण को है जक्का भाई। आदर्श थामू शादी में बाद में है न बांको बांको सही हुई, बाकी को तो गलत होना ही है। बता दो जल्दी से। बदलना नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं बताऊं और थे उत्तर बदलो बा कौन चाल ले। धन्य हो। मुमल श्रृंगारिक की बात थोड़ी कर रहे हैं, मुमल कर दो सर जी। अटा पूर्णमल है बेटा, बदलनो नहीं है, कोई भी नहीं बदलेगा, सच सच बताना है। अरे मेरी हिड़ाऊ मेरी, तू मेरा है तू मेरी है। अब सच सच बताओ कौन कौन बदलियो आज? सच किसका और सही किसका हुआ? है निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? मन भी ध्यान है, थाने भी ध्यान है और अच्छी तरह सबने ध्यान है। वह हवेली जो जैसलमेर में, चाहे एक पर्सन गलत हो जाए लेकिन मेरा रोड़ा तो लैला मजनू पर ही जाएगा। बागोर की हवेली कटा है। बागोर की हवेली उदयपुर में है, पाली में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है, बीकानेर में है, नागौर में है, कुचामन में है, की जगह है? उदयपुर के बागोर भीलवाड़ा बेटा सभ्यता है बा। बागोर की हवेली कटा पूछ रही हूं मैं, ताकि तैयारी तो है तो जमदारी भाई। क्या सर जी बागोर तो भीलवाड़ा में? कमेंट ही आई हो, मैं कौन बोल रही हूं? उदयपुर सही है बागोर। निम्न में से किस चित्र शैली में वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं?
अलवर, जयपुर, नाथद्वारा या देवगढ़। तो वैश्याओं के चित्रों या गणिकाओं के चित्रों की बात करता हूं तो अलवर शैली रहेगी। एक क्वेश्चन आता है पारदर्शी वेशभूषा, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। पारदर्शी वेशभूषा यह किस शैली में है भाई, कमेंट करो जल्दी से। पारदर्शी वेशभूषा। राजस्थान की स्त्रियों के आभूषणों में कौन सा आभूषण गर्दन से नीचे नहीं पहना जाता। जगह ऑप्शन दिएड़ा आमो ही बताना है, जो गर्दन से नीचे नहीं पहना जाता वो कौन सा आभूषण है आपको बताना है। जो गर्दन से नीचे नहीं पहना जाता वो कौन सा आभूषण है, बता दो भाई जल्दी से, फटाफट उत्तर दे दो भाई सभी साथी। झेला, खड़दावणु, डोडियो, छूत। झेला सिर का है बेटा, सिर का, समझ गए। अगला देखो क्वेश्चन है, चितेरू की ओवरी किस चित्रकला शैली से संबंधित है। बताओ भाई। गॉड, शानदार भाई, मेवाड़। राजस्थान में गुड़ला का त्योहार कब मनाया जाता है। चैत्र महीने में, तो चैत्र कर्षण अष्टमी बोला था मैंने उस समय, आगे क्वेश्चन आएगा, आ गया है चैत्र कर्षण अष्टमी को। निम्न में से उस फड़ का नाम बताइए जिसका वाचन नहीं किया जाता। वह फड़ जिसका वाचन नहीं होता वह फड़ कौन सी है। आज सर 3 बजे वाली क्लास लगेगी क्या, नहीं लगेगी बेटा आज वाली, वो मंडे से सैटरडे रहेगी, संडे को ऑफ रहेगी 3 सवा 3 वाली क्लास। बैसासुर की फड़, इसका वाचन नहीं होता है भाई। निम्न में से किस या किन ग्रंथों की रचना महाराणा कुंभा ने की, बता दो भाई। संगीत राज, कामराज रतिसार, वीर विनोद, वंश भास्कर, उत्तर दो फटाफट। कुंभा ने रचना संगीत राज और कामराज रतिसार की थी। वंश भास्कर किसकी है और वीर विनोद ग्रंथ किसका है, बताओ साथ में। पहले दोनों पढ़ लिए, वंश भास्कर भी आ चुका है, वीर विनोद भी आ चुके हैं, अब तक हमारे आ चुके हैं, ठीक है ना। पहला और दूसरा किस किस के हैं ये ग्रंथ, ये बता दो आप तो। क्वेश्चन नंबर 81, हस्तकला से निर्मित राज्य में बादला कहां का प्रसिद्ध है, ये भी आ चुका है। बादला कहां का प्रसिद्ध है, बादला जोधपुर का है। बादला कहां का है, जोधपुर का। बागड़ी बोली जिसे बिली बोली भी कहा जाता है, जिसकी उपबोली है, किसकी उपबोली है बागड़ी। मेवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, मारवाड़ी की, रांगड़ी की। इसका उत्तर देखता हूं किसका सही होता है। अभी बादला का उत्तर दे रहा हो, अगला को दे दो मेरा भाई। यहां एक क्वेश्चन सीधा आ जाए अगर, और क्वेश्चन यह है मेवाड़ी किसकी उपबोली है। मेवाड़ी किसकी उपबोली है, यह बताओ। मेवाड़ी किसकी उपबोली है, आपके लिए क्वेश्चन है भाई। मेवाड़ी किसकी उपबोली है आपको बताना है, बताओ देखनी। मेवाड़ी किसकी उपबोली है। मजो आयो को ना आयो क्वेश्चन, क्वेश्चन तो हाल बहुत है भाई।
मारवाड़ी की। मान गो इको उत्तर दे दो सीधो सो। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी या रांगड़ी, किसकी उपबोली है? बीली बोली, वागड़ी जिसे हम कहते हैं। बीली बोली किसकी है? मेवाड़ी मारवाड़ी की है। अब थे को उत्तर दे रहा हूं मेवाड़ी। मेवाड़ी तो खुद मारवाड़ी की है। अब बताऊं आपको मैं, ये क्वेश्चन आ चुका है और उसमें बोर्ड ने माना था मारवाड़ी। अब आप ऑब्जेक्शन तो लेकर आओगे कि सर ये कैसे कर दिया, तो देखो उसका मेरे पास कोई सिस्टम है नहीं। मैंने बता दिया है कि जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेतमल राठौड़ का नाम, या वर्तमान में हम किस रूप में इनको पूजते हैं? किस रूप में पूजते हैं भाई बताओ। अगर बेटा बेटा 29 लाग गई है तो पानी की व्यवस्था कर दी हूं भाई, पी लीजिए पानी सगड़ा। पी लियो सगड़ा पानी, कोई बाकी मत रह जो, गड़ो सूख बाऊ, गर्मी का दिन है। आलम जी को। नेक्स्ट, वैशाख कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वैशाख कृष्ण तृतीया, अरे ओ तो वो ये जगह छोट छोटा को ब्याह कर देता, बाल विवाह होता सर्वाधिक, आखा तीज। कौन सा है? आखा तीज दोस्तों। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है? विवाहित हो अविवाहित हो दोनों ही पूजा करती है। तो यह पर्व कौन सा है, यह आपसे पूछा है। योगेश यादव लव यू। कौन ने बोला बेटा? मन बोला है कि और कोई ने बोला है? सही है भाई, गणगौर पर। कद करे? गणगौर पर। आगे देखो, शिकार का बहुरंग एवं वैविध्यपूर्ण चित्रण किस चित्रकला शैली का प्रतीक है? यह क्वेश्चन हमने देख लिया है, पहले भी देख लिया है। कोटा के अंदर। अगला क्वेश्चन, नीड का चितेरा किस चित्रकार को कहा जाता है? नीड का चितेरा। नीड का चितेरा, नीड का चितेरा। सर आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, निजर लगाओ ला भाई थे। नीड का चितेरा कुण ने क्या वह? सौभाग्यमल गहलोत ने। सौभाग्यमल गहलोत ने, ठीक है। निम्न में से किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? जयपुर में है वो। सुदर्शनगढ़ किसे कहते हैं? सुदर्शनगढ़ किसे कहते हैं? सो गहलोत, सौभाग्यमल है बेटा वो। सुदर्शनगढ़ क्या हुआ? नाहरगढ़ दुर्ग ने। किसान क्या हुआ? नाहरगढ़ दुर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोटिया अंबा का मेला प्रतिवर्ष चैत्र माह की अमावस्या को आयोजित होता है, कहां?
बताओ भाई। डी, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, अचलदास खिचड़ी वचनिका नामक ग्रंथ के लेखक है, कौन है? अचलदास खिचड़ी वचनिका शिवदास गार्डन। सही है कि बेटा? शिवदास गार्डन। क्वेश्चन 91, पीपल पत्रा ओगट्या जमेला नामक आभूषण पहने जाते हैं। पहले भी आ गया ये तो। कान के आभूषण है, अभी अभी हमने देख लिया था। राजस्थान का निम्नलिखित में से वह कौन सा नृत्य है जिसमें मूल रूप से महिला नर्तकियां अपने सिरों पर कुछ घड़ों को संतुलित करके एक साथ नृत्य करती है? भवाई, घूमर, कालबेलिया या तेजाजी? कौन सा नृत्य है? कौन सा नृत्य है? भवाई। किस चित्रकार द्वारा 1623 ईस्वी में रागमाला चित्रावली का निर्माण किया गया? बताओ भाई। तो ये भी रिपीट हुआ ना क्वेश्चन? रिपीट हुआ है या नहीं हुआ? जिस जिसको पता है, पढ़ा है पहले वाला, वो लाइक कर दो बस। वीर जी, वीर जी। ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन किस चित्रकला शैली की विशेषता? हो गया वापस रिपीट। मैंने बोला था कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। यह है बीकानेर शैली, उस्ता कला। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति का नहीं है? और ग्रासिया जनजाति का नहीं है तो वो किस जनजाति का है, यह आपको यहां पर बताना है दोस्तों। बताओ जल्दी से। बताओ भाई। अरे क्वेश्चन सोई को नहीं है, और है क्वेश्चन थे भाग भाई मत सोचो। चक्री, चक्री कंजर जाति का होता है। नेक्स्ट, हिसामुद्दीन नामक कलाकार किस प्रसिद्ध कला से संबंधित थे? हिसामुद्दीन नामक कलाकार किस प्रसिद्ध कला से संबंधित थे? बता दो भाई। हिसामुद्दीन ये थे उस्ता कला से संबंधित। किससे थे? उस्ता कला से संबंधित। संगत बताइए। कुंदन कला जयपुर की है, फड़चित्रण शाहपुरा, टेरीकोटा की मूर्तियां मोलेला, और क्या तीनों सुमेलित है? दे दो उत्तर। सभी संगत है। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? बाउल, मांगणियार, भोपाल, अंगा। वह संगीत जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है। बता दो भाई। शानदार, जानदार, जबरदस्त, बावल पे ठोको। निम्न में से कौन सी फड़ सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है? तो भाई सबसे पुरानी की बात आएगी बेटा, सबसे पुरानी की जैसे ही बात आए तो बोल देना देव बाबा की जय, देव नारायण जी की फड़ है। नेक्स्ट, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वृद्ध शब्दकोश तैयार किया। राजस्थानी भाषा का वृद्ध शब्दकोश तैयार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यह आपको बताना है। कौन थे भाई? बताओ भाई। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वृद्ध कोश तैयार किया था, यह आपने सीताराम जी लालस। कौन? अरे सीताराम जी लालस। नारी सौंदर्य की शैली की प्रमुख विशेषता? छोरा का मुंडा
एकदम खिल रहा नारी सौंदर्यता की बात आता ही। बताओ भाई। नारी सौंदर्य की बात आई है, छोरा का मुंडा खिल रहा है। बताओ भाई, बता दो जल्दी से। अरे किशनगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था? अभी अभी देखा था। बहरूपिया। आज का समय में सब बहरूपिया यहां आपा झूठा नाटक करा आपा करा कौन करा। जानकी लाल भांड। बीकानेर के प्रसिद्ध राजा जो मुगल शैली के उस्ताद चित्रकारों को लाहौर बीकानेर लाए, लाहौर से बीकानेर लाए थे, कौन थे भाई? रुकने का नाम नहीं लेनो है। संडे स्टडी डे, फंडे को बना दिया है आज स्टडी डे। राय सिंह जी आए। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? अंगूठा कान, खुंगाली गला, चूनी नाक, तावित कमर। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तावित कमर वाला बताया था मैंने। आगे देखो भाई, हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती। आप में से हाईकोर्ट की तैयारी कौन कौन कर रहा है? फटाफट कमेंट करना है, उड़ीकना नहीं है भाई। अब आप में से हाईकोर्ट की तैयारी कौन कौन कर रहा है भाई? जल्दी से उत्तर दे दो एक बार। हाईकोर्ट में कौन कौन लगने वाला है इसके बाद, चतुर्श्रेणी के बाद? ये बेच है। आप, आपके परिवार, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी ताको दुश्मनी तैयारी करे तो भी नहीं बता दीजिए। नौकरी लागर पाचो लड़बा जिसो तो हुए ना, आप थोड़ा लड़ सके दुश्मन है तो। चलो अगले में, तिलवाड़ा बालोतरा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, शीतला माता या माव जी? किससे जुड़ा हुआ है? मल्लीनाथ जी से। फॉरम नहीं भरा तो बेटा भरो फॉरम। कुटकुड़िया किस प्रसिद्ध नाट्य का सूत्रधार होता है? कुटकुड़िया। किसका होता है? गौरी या राई का। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ जिले के सुरताखेड़ा में किस लोक देवता का प्रमुख धार्मिक स्थल स्थित है? चित्तौड़ का सुरताखेड़ा किस लोक देवता का धार्मिक स्थल है? यहां पर रामदेव बाबा का, रामदेव जी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। आमुषई कस्या कस्या है बेथान बताणो। अरे भाई एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किए, 800 तो पहुंच गए हैं लाइक, तो हपीड मारो ना, 1000 लाइक पहुंचाई दियो ना एक साथ ही, पुगा दियो देगा नहीं सगड़ा। तीनों ही सही है भाई, डी ऑप्शन। आगे देखो, राजस्थान के आभूषणों के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, सुरलिया कानों में, पीणी टकने में, और पोलरा को पैरों में। बताओ भाई। बता दो।
ओके, अब देख लो था का सी सी सी। वाह, धन्यवाद भाई। फिणी कानों में, क्या नाक में? नाक को भी हुआ, फिणी कान को भी हुआ, दोनों याद रखो। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित व अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है? बताओ भाई। तो ये तो क्वेश्चन देख लिया हम, गणगौर। नेक्स्ट, शिकार का बहुरंगी व वैविध्यपूर्ण चित्रण किस चित्रकला शैली का प्रतीक है? तो यह है आपकी कोटा शैली। और ये थे आज के 111 पर्सन। कोई भी क्वेश्चन में है डाउट तो कमेंट बॉक्स पढ़ियो ताकि कमेंट कर दीजियो। वीडियो ने लाइक नहीं की हो, कौन करियो? 818 लाइक है भाई। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर कल दोपहर 12 बजे। ईमानदारी के साथ 12 बजे लाइव जुड़े रहना। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।